क्योंकि परमेश्वर ने यह अनमोल समय हमें अपनी महिमा के लिए दिया है, उनके गुणगान के लिए दिया है, शुभ कर्म करके और भक्ति धन इकट्ठा करने के लिए दिया है। हर प्रकार के संशय और शंकाओं से ऊपर उठकर दृढ़ता और विश्वास के साथ सतगुरु की भक्ति करने के लिए दिया है। और यह तभी संभव होगा जब हम अपने गुरु की पहचान करेंगे, जब हम अपने गुरु के हृदय की बात को जानेंगे, सतगुरु के मिशन को पहचानेंगे कि ऐसे गंदे लोक में जो उस परम धाम सतलोक की तुलना में एक गंदगी का ढेर है, कचरे का ढेर है, वहां जाने के बाद इधर देखने का भी मन नहीं करता। जिस प्रकार व्यक्ति लैट्रिन करने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपने लैट्रिन की तरफ देखना भी जो है वो पसंद नहीं करता, इसी प्रकार सतलोक की तुलना में ये पृथ्वी लोक, ये किस ब्रह्मांड लैट्रिन है। तो क्यों वो सतलोक का राजा, परम धाम सनातन धाम सतलोक का राजा, शहंशाह, सारी सृष्टि का मालिक कबीर परमेश्वर रामपाल जी क्यों इस गंदे लोक में आते हैं? क्या उनका उद्देश्य होता है? क्यों हम आत्माओं को यह आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्यों अपनी शरण में लेते हैं? हमें उपदेश देने के बाद वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं? जब तक हम इन तमाम बातों से भली भांति ज्ञान को आधार बनाकर परिचित नहीं होंगे भाई और बहनों, हम खुद भी दुखी रहेंगे, अपने कर्म फोड़ेंगे और सतगुरु को भी अपने कुकर्मों के चलते, मनमाने आचरण के चलते दुखी करेंगे। उसके लिए परमेश्वर आकर पहले हमें ज्ञान देते हैं कि हमारा इस ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या टारगेट है। तो ये तभी समझ में आएगा भाई और बहनों जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, सतगुरु के सत्संगों की गहराई में जाएंगे, जब हम सतगुरु को पहचान लेंगे कि वे हमारे असली पिता हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे पति परमेश्वर हैं, और उनका इस गंदे लोक से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो केवल हम नीच आत्माओं के लिए जो कभी उनसे बिछुड़कर इस काल के चक्कर में पड़कर भ्रमित होकर इस गंदे लोक में आ गए सजा काटने, इस जेल में। तो सतगुरु का एकमात्र जो मकसद है यहां आने का, हम आत्माओं को वापस उसी परम धाम सनातन धाम सतलोक में ले जाने का होता है। इसलिए सतगुरु यहां इतना संघर्ष करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं। और जब हमें सतगुरु की पहचान हो जाएगी तभी भाई और बहनों हमारा प्रेम सतगुरु के प्रति उमड़ेगा, हमारे अंदर एक चिंता पैदा होगी, एक भय पैदा होगा, डर पैदा होगा कि यदि फिर से हम यहीं रह गए, सतगुरु के साथ नहीं गए, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर असंख्य जन्म जन्मांतरों तक हमारी इसी प्रकार से दुर्गति करेगा ये काल। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमने सतगुरु की पहचान करनी आवश्यक है। और जब यह पता चल जाएगा कि मेरा सतगुरु स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, एक आम संत की लीला कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रेम उनमें उमड़ेगा। और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। और जब तक सतगुरु में हमारा विशेष प्रेम नहीं उमड़ेगा, रह रहकर हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, तब तक भाई और बहनों हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, सतगुरु हमारे ऊपर वो अपनी विशेष मेहर रजा, वो आशीर्वाद नहीं बख्शेंगे जिस मेहर रजा और आशीर्वाद के बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। तो सतगुरु की पहचान सर्वप्रथम अति आवश्यक है। तो गुरुदेव भगवान का ये छोटा सा सत्संग है भाई और बहनों, और परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का तो चमका सा ही होता है। घाम यानी धूप, जैसे जेठ के महीने में आदमी को हेजा हो जाता है, बुखार हो जाता है धूप में निकलने के कारण, क्योंकि उसको धूप मार जाती है। देसी भाषा में उसको घाम कहते हैं, धूप को घाम।
यानी इसको घाम मार गया, इसको धूप मार गई। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा ही होता है, चमका सा ही। जिसके ऊपर उनका असर होना होता है वो 1 सेकंड में हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता। इसी प्रकार सतगुरु का ज्ञान जिस आत्मा ने समझ में आना होगा एक झटके में आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर वो चिकना गड़ा है, नहीं आएगा फिर उसके। तो ये छोटा सा सत्संग, और इस सत्संग में कितना अजब गजब संकेत, ये संकेत हमें अब समझ में आ रहे हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, पहले गुरुदेव की मुख कमल से सुनिएगा भाई और बहनों, 21 सेकंड का है, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जो कवि रूप में वहां धारक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस के ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जो ज्ञान मैं पहले दे के आया था, आज से 600 साल पहले, बार बार परमेश्वर जोर देकर कह रहे हैं आज से, यानी आज से, यानी जिस दिन सतगुरु ये सत्संग कर रहे थे, 2011 का ये सत्संग है, 2011 या 2012 का, और सतगुरु कह रहे कि आज से 600 वर्ष पहले जो ज्ञान मैं दे के आया था। अब भाई और बहनों, ये किसको कह रहे हैं गुरुदेव भगवान ये बात कि आज से 600 साल पहले जो ज्ञान में दे के आया था, कहां पे, काशी में, धानक रूप में। तो आज से 600 साल पहले इसका क्या मतलब है? अगर हम ये सोचें कि ये बात तो कबीर परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी को कह रहे थे जब उनको जिंदा बाबा के रूप में मिले थे कि बेटा मैं आज से 600 साल पहले धानक रूप में काशी में आया था और यही ज्ञान मैंने दिया था, तो ये बात भी हमारे गले नहीं उतरेगी कि कबीर परमात्मा ने गरीबदास जी को कहा होगा, जो गुरु जी यहां समझा रहे हैं। क्योंकि गरीबदास जी के समय वो ये नहीं कह सकते कि आज से 600 साल पहले, क्योंकि गरीबदास जी को आए हुए 300 वर्ष हो गए। और गरीबदास जी के समय से यदि हम काउंट करें जब परमात्मा काशी में आए थे, तो मुश्किल से 250 वर्ष बनते हैं, 250 वर्ष। तो गरीबदास जी को 300 साल पहले ये नहीं कह सकते कि आज से 600 साल पहले, क्योंकि गरीबदास जी के समय तो केवल 250 वर्ष बनते हैं, 250 वर्ष। कोई ये सोचे कि भाई ये तो आदरणीय नानक जी को कह रहे हैं कबीर जी, तो ये बात भी हमारे गले नहीं उतरेगी, क्योंकि नानक जी तो कबीर जी के समकालीन थे। फिर कैसे कह देंगे कि 600 साल पहले? अगर दादू जी को कह रहे हैं तो भी भाई और बहनों 150-200 वर्ष ही होते हैं। दादू जी के समय से लेकर और कबीर परमात्मा जब काशी में आए थे तो उस समय का अंतराल केवल 150 या 200 साल है। तो किसी भी प्रकार से भाई और बहनों ये बातें गले नहीं उतर रही। और कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, तो ये भी परम सत्य है। अब ये संकेत हैं भाई और बहनों, सबद सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो ज्ञान मैं पहले दे के आया था, आज से 600 साल पहले, गुरुदेव ने जो 2 बार जोर देकर कहा है, आज से 600 साल पहले। एक बार फिर से सुनिएगा। अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जो कवि रूप में वहां धारक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस के ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। तो भाई और बहनों 600 साल तो वर्तमान समय से पूरे होते हैं, वर्तमान समय से। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आज से 600 साल पहले धानक रूप में काशी में जो ज्ञान देकर आया था, तो ये संकेत कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि वो कबीर मैं ही था, जो आज से 600 साल पहले
धारणक रूप में काशी में रहकर आया था, ज्ञान दिया था। क्योंकि वो 600 साल तो वर्तमान समय से पूरे होते हैं। तो परमेश्वर ने संकेत किया है, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। और ऐसे संकेत मिलेंगे भाइयों और बहनों। गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं कहेंगे कि बच्चों मैं ही वो कबीर हूं जो 650 साल पहले बनारस के काशी में आया था, लहर तरा तालाब पर शिशु रूप में प्रकट हुआ था, नीरू नीमा मुझे उठाकर ले गए थे। नहीं कहेंगे खुलकर, काल के साथ एग्रीमेंट है। अगर कहना होता तो फिर ये तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी, हमें शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। तो खुल के नहीं कहेंगे, गुरुजी खुल के कहेंगे नहीं, और हम यदि उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर समझेंगे नहीं तो लाख जन्म भी मोक्ष नहीं होगा, लाख जन्म भी। इसलिए परमेश्वर रामपाल जी ने तत्वदर्शी संत के रूप में आकर हमें तत्व ज्ञान दिया है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल से भी गूढ़ ज्ञान इसीलिए दिया है कि मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े। हमें शिक्षित इसीलिए किया है, शास्त्रों से परिचित इसीलिए करवाया है, हमारी बुद्धि इसीलिए खोली है कि उन्हें कहने की जरूरत ना पड़े और हम उनके संकेतों से समझ जाएं कि परमेश्वर रामपाल जी कोई मानुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं करतार हैं, सारी सृष्टि के सृजनहार हैं, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले एकमात्र यही कबीर देव हैं, वेद जिनकी गवाही दे रहे हैं। और यदि फिर भी हम धोखा खा गए, फिर भी यदि हम उनको मानुष मानते रहे, अपने जैसा एक व्यक्ति मानते रहे कि गुरुजी तो मेरे जैसे ही हैं, मां के गर्भ से जन्म लेके आए हैं, गुरुजी बार बार कहते हैं कि मेरा तो किसान परिवार में जन्म हुआ है, मेरी माताजी का नाम इंद्रो देवी है, मेरे पिताजी का नाम नंदराम है, गुरुजी का तो जन्म हुआ है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी वर्तमान में सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती, अपराध। अपने गुरुदेव भगवान को, परमेश्वर रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानना, उनको सबसे बड़ी गाली देना है, सबसे बड़ी गाली। यानी भगवान को जीव कहना सबसे बड़ी गाली है। जीव यानी जिसका जन्म होता है, मानुष जो एक मनुष्य है, जो मां के गर्भ से जन्म लेकर आता है। अपने गुरुदेव भगवान को जन्म लिया हुआ मानना, उनको जीव श्रेणी में खड़ा करना है। यानी पीव को जीव कहना सबसे बड़ी गाली है, सबसे बड़ी गाली। और वर्तमान में 90% संगत ये धोखा खा रही है, और समझाने में गुरुदेव ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वाणियों में भी बार बार कहा परमात्मा ने कि नालायको, तुम मुझे सतगुरु कहते हो, बार बार मेरे नाम के जयकारे लगाते हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, लेकिन तुम सतगुरु की परिभाषा से परिचित क्यों नहीं हो? ना सतगुरु जननी जनय, यानी सतगुरु कभी किसी जननी से यानी मां से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जनय, और जाके माना बाप, माता पिता केवल एक लीला करने के लिए परमेश्वर यहां बनाते हैं, मुंह बोले माता पिता। जैसे 650 साल पहले नीरू नीमा को अपना जो है वो गार्जियन बनाया, नीमा को अपनी मां बनाया, नीरू को अपना बाप बनाया लोक दिखावे में, पंडित रामानंद जी को अपना गुरु बनाया लोक दिखावे में। वही लीला परमेश्वर आज कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, 650 साल पहले हमने इस कबीर भगवान को, जो ना किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आया, ना जिसके कोई बाप था, ना जिसकी कोई मां थी, और परमात्मा कहा करते थे, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का पुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। मालिक कहते थे मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं स्वयंभू हूं, स्वयंभू। मैंने सारी सृष्टि को प्रकट किया है, जन्म दिया है, उत्पन्न किया है।
और ये दुनिया वाले मुझे ना समझकर, ना पहचान कर मुझे जुल्हे का बेटा कहते हैं, धाणक का बेटा कहते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं कि ये जुलाहे का लड़का, ये नीरू का लड़का अपने आप को भगवान कहता है, स्वयंभू कहता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ। तो 650 साल पहले हमने उस कबीर भगवान को क्यों रिजेक्ट कर दिया? उन नादान लोगों के बहकावे में आकर, जो नादान अपने आप को पंडित कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, जगत गुरु कहते थे, जो हमें दिखाई देते थे वो पढ़े लिखे, जो धारा प्रवाह संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत में लिखे सदग्रंथों को खोलकर हमारे सामने बैठकर वो कथा सुनाया करते थे। बस इसी बात से हमने उनको ब्राह्मण मान लिया, पंडित मान लिया, विद्वान मान लिया। और उन लोगों ने हमें भ्रमित कर दिया अपने स्वार्थ के लिए कि अगर ये सच्चाई जो ये कबीर बता रहा है, क्योंकि उन पंडितों को तो पता था, उन ब्राह्मणों को, विद्वानों को तो पता था, जब भी परमात्मा उनको कोई श्लोक या कोई प्रमाण उनको बताया करते थे कि कौन सी पुस्तक में, कौन से शास्त्र में कहां लिखा हुआ है, तो वो तुरंत खोल के देखा करते थे और उन्हें पता चल जाता था कि हां, जो कबीर जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन रोजी रोटी के भय से कि कहीं जनता ना समझ जाए, कहीं जनता हमारा पीछा ना छोड़ दे, हमारे भरण पोषण का क्या होगा, उसी समय सब कुछ जानबूझकर कबीर जी के मुंह पर जनता के सामने उनको झूठा साबित करते थे कि देखो रे नादान लोगों, देखो रे ये कबीर अनपढ़ है, कभी इसने पढ़ाई नहीं की, कभी इसने कोई गुरु नहीं बनाया, इसको संस्कृत भी नहीं आती है, ये अंगूठा छाप व्यक्ति क्या जाने संस्कृत में लिखे हुए इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, डींग मार रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप और हम नादान जो उस समय भी थे, हमने उस कबीर भगवान को, सर्वज्ञ परमात्मा को, जो सारे संसार की भाषाओं से परिचित है, सारे जीव जंतुओं की भाषाओं से परिचित है, हम उन नादान विद्वान समझे जाने वाले लोगों की बातों में आ गए और परमेश्वर को अनपढ़ मानकर कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये कबीर तो अनपढ़ है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, इन शास्त्रों को तो वही जान सकता है जिसको संस्कृत आती है, ये कबीर झूठ बोल रहा है और पंडित जी सही कह रहे हैं। तो उस समय हमने उनको अनपढ़ मानकर, अशिक्षित मानकर और उन विद्वान समझे जाने वाले ब्राह्मणों की, पंडितों की बातों में आकर भगवान को रिजेक्ट कर दिया। आज परमेश्वर ने हम सबको विद्वान बना दिया, आज गुरुदेव भगवान ने हम सबको शिक्षित कर दिया। वे स्वयं तो शिक्षित होने की भूमिका निभा ही रहे हैं, पढ़े लिखे होने की भूमिका निभा ही रहे हैं, साथ साथ हमें भी शिक्षित कर दिया, हमें भी अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया। तो वो दाव तो वर्तमान में नहीं लग पा रहा काल का, जो 650 साल पहले काल ने लगा दिया, लेकिन एक दूसरा दाव काल ने फिर से चला और उसका दाव फिर से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। कौन सा दाव? पहला दाव लगा 650 साल पहले कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, और हमने भी स्वीकार कर लिया कि हां कबीर जी अनपढ़ हैं, इनको संस्कृत नहीं आती, ये वेदों के बारे में नहीं जान सकते, और हमने रिजेक्ट कर दिया भगवान को। और आज काल ने दूसरी चाल क्या चली? परमेश्वर रामपाल जी के कलयुगी परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, कि गुरु जी का तो जन्म हुआ है, गुरु जी के तो माता पिता हैं। देखो रे संगत वालों, ये सत्सेवक कितना झूठ बोलते हैं, ये साध संगति वाले कितना पाखंड मचा रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। जबकि गुरु जी सत्संगों में खुद कह रहे हैं कि मेरा तो जन्म हुआ है, और गुरु जी के तो देखो रे माता पिता भी हैं, गांव धनाना में गुरु जी का जन्म हुआ। तो नादान संगत के ऊपर आज काल का यह दाव फिर से लग गया।
और गुरुदेव की ज्ञान की गहराई में ना जा पाने के कारण, पिछले भक्ति संस्कार कमजोर होने के कारण आज 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन इस बीमारी का शिकार हो गए। और सबके हृदय में यही बात बैठी हुई है कि गुरुजी स्वयंभू नहीं है, गुरुजी परमात्मा नहीं है, गुरुजी कबीर जी नहीं हो सकते। गुरुजी तो कबीर जी के भेजे गए दास हैं, उनके अवतार हैं। गुरुजी का तो जन्म हुआ है और ऊपर से काल ने सतलोक आश्रम वालों से एक 25 मिनट की 3D AI फिल्म बनवा दी, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। उस 25 मिनट की फिल्म के माध्यम से तो बिल्कुल ही मानुष घोषित करवा दिया काल ने, संगत के दिलो दिमाग में बैठा दिया कि सतगुरु रामपाल जी तो एक जीव थे, एक व्यक्ति थे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए एक इंसान थे, जिनको कबीर जी ने 1997 में सतलोक भेज दिया और संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी लीला कर रहे हैं। तो आज भाई और बहनों, संगत यहां सबसे बड़ा धोखा खा रही है, गुरु को मानुष मानकर। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानने वाली। और बार बार परमेश्वर ने अपनी अमर वाणियों में हमें सचेत भी किया कि नादानों, जो गलती तुम युगों युगों से करते आ रहे हो, ये गलती तुम कलयुग की पिछली पीढ़ी में मत कर देना, क्योंकि ये परमात्मा तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी वैसे ही भूमिका करेगा जैसे सतयुग से करता आ रहा है। एक गुरु की, एक परिवार में आने की, एक मां बाप जो है वो बनाने की, ये तो वैसी लीला करेगा। लेकिन तुम्हें जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म देकर शिक्षित किया है, दिन रात संघर्ष करके जो तत्व ज्ञान दिया है, तुम इस ज्ञान को आधार बना के विचार करना, चिंतन मनन करना। लेकिन भाई और बहनों, 90% संगत काल की गोद में धोखा खा के बैठी है और उन वाणियों को समझ ही नहीं रही जो अनमोल वाणियां गुरुदेव ने हमें नित्य नियम में दी हैं। कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। अब और कैसे समझाए भगवान, कैसे बताए परमात्मा? कबीर भगवान कह रहे हैं कि गुरु मानुष कर जानते, यानी जो अपने गुरु को अपने जैसा मनुष्य मानेगा। तो मनुष्य क्या होता भाई? मनुष्य वो होता है जो मां के गर्भ से जेर में लिपटकर, गंदगी में लिपटकर जन्म लेकर आता है, उसको कहते हैं मानुष। मनुष्य, इंसान, आदमी, व्यक्ति। और परमेश्वर कह रहे हैं जो अपने गुरु को इस मनुष्य वाली श्रेणी में गिनेगा, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन अंधा है, मूर्ख, निपट। और क्या होगा फिर उसके साथ? ओवे दुखी संसार में, वो भक्ति करते करते भी अंत में दुखी रहेगा। ओवे दुखी संसार में, इस संसार में दुख उठाएगा 84 लाख योनियों में जाकर गधा, कुत्ता, सुअर बनकर, और आगे काल के फंद, और फिर नरक में ठोका जाएगा। यम के दूत उसकी फिर ढंग से उसकी ठुकाई करेंगे फिर कि गधे इंसान, तेरे पे परमात्मा ने इतनी बड़ी मेहर की, दया की, न जाने तुझे कौन से लोक से निकालकर पृथ्वी लोक पर अपने रहते सहते तुझे मनुष्य जन्म दिया। ये अनमोल भक्ति और ज्ञान जिसके लिए देवी देवता भी रोते हैं, तरसते हैं, तुझे वो ज्ञान दिया। अपने आसपास के क्षेत्र में जो है तुझे पैदा किया था कि तू आसानी से ज्ञान को समझ सके। बार बार तुझे सत्संग सुनाए और उसके बावजूद भी तू उनको मानुष मानकर और अपना ये मनहूस थोबड़ा लेकर आ गया। उसकी बहुत भयंकर पिटाई होती है, फिर बहुत तगड़ी पिटाई। कि क्या समझा फिर तूने? तू तो गधाई बनने के लायक है, तू तो फिर कुत्ता बनने के लायक है। और अपनी एक वाणी में क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर गुरु को मानुष जो गिणे और करे चरणा अमृत को पान। यानी एक तरफ तो नाम दीक्षा लेकर अपने गुरु को मानुष मान रहा है, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ व्यक्ति मान रहा है, और करे चरणा अमृत को पान,
और देखा देखी में गुरु जी के चरणों का अमृत यानी चरण अमृत भी पी रहा है रोज सुबह सुबह। ते नर नरके जाएंगे, ऐसे व्यक्ति उपदेश लेने के बाद भी नरक में ठोके जाएंगे। और युग युग बने सवान, और जन्म जन्म तक वो सवान बनेगा, वो कुत्ता बन के घूमेगा, कुत्ता भगत होकर भी, जो अपने गुरु को मानुष मानेगा। और वर्तमान में गुरु को मानुष मानने की सबसे बड़ी पहचान है, यदि आपके घर में, आपके गले के लॉकेट में, आपके दरबार में, और जिन आश्रमों में आप जा रहे हो, यदि उन आश्रमों में कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली वो बेजुबान मुर्दा फोटो है, यदि आप उसको दंडवत कर रहे हैं, घर पर उस फोटो को दरबार में रखा हुआ है, लॉकेट में डाला हुआ है, तो आप अपने गुरु को मानुष मान रहे हैं। और भगवान किसको मान रहे हैं, परमात्मा किसको मान रहे हैं? उस दाढ़ी मूछ वाली बेजुबान मुर्दा निर्जीव फोटो को। ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान। इसीलिए परमात्मा ने हम सत्सेवकों को सत प्रेरणा देकर इस भयंकर बीमारी से दूर किया। हम सब ने तो अपने घरों से, अपने दरबार से, अपने लॉकेट से उस फोटो को हटाया। साथ में सोशल मीडिया पर आप भाई बहनों को समझाने के लिए, संदेशा देने के लिए हमने फाड़ फाड़ कर वीडियो बनाया, फाड़ फाड़ कर, ताकि आप लोगों की आंखें खुलें कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या देख लिया इस फोटो में, ये ऐसा इनको क्या ज्ञान हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मतिहीन लोगों की, इन आश्रमों से जुड़े हुए मंद बुद्धियों की समझ में ये बात नहीं आ रही, और गुरु को मानुष मानने से फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो क्या बनेगी फिर आने वाले समय में? परमात्मा कहते हैं कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर वो कुत्ते की योनि में, कुत्ते की योनि में। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो, मैं नहीं कह रहा भाई। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमेश्वर रामपाल जी अपने मुख कमल से कह रहे हैं सत्संग में, सत्संग यानी सत्य वचन, कि जब तक हम गुरु और परमात्मा को दो मान के चलते हैं, तब तक वो भगत भक्ति करते करते भी कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में, भले उसने सार नाम सार शब्द क्यों ना ले लिया हो। जो गुरु और परमात्मा को दो मानकर चलता है। अब बताओ, यदि आपके दरबार में गुरु जी की फोटो भी है और दाढ़ी मूछ वाले उस नकली कबीर की भी फोटो है, तो आप तो गुरु और परमात्मा को दो मान रहे हैं भाई। यदि आपके लॉकेट में एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी की फोटो है, दूसरी तरफ दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो है, तो आप तो गुरु और परमात्मा को दो मान रहे हो भाई। आप जिन आश्रमों में जाते हो धक्के खाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, यदि वहां पर सतगुरु रामपाल जी की भी फोटो है और दाढ़ी मूछ वाले कबीर की भी फोटो है, तो आप तो गुरु और परमात्मा को दो मान रहे हो भाई। कितने लड्डू जलेबी खा लेना, कितनी चापलूसी कर लेना, अंत में कुत्ते की योनि मिलेगी, कुत्ते की योनि सतगुरु के वचन अनुसार। एक बार फिर से सुन लो अगर बात समझ में नहीं आई है तो। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। ये परमेश्वर के अमर वचन हैं।